हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर टेक्निकल टॉक। सो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक प्रीमियम बाइक्स और एक बजटरी बाइक्स, उनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि एक कॉस्ट फैक्टर को लेके, क्यों आप एक बाइक में आप अराउंड 15 to 20 थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बाइक में आप अराउंड 80 to 90 या 1 लाख रुपए तक का आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इनको एकदम डिफरेंट बना देती हैं, और इनकी क्या प्रोसेसिंग है एक मैन्युफैक्चरिंग से लेके टिल एक रिटेलर स्टोर में आने तक की, इन दोनों में क्या डिफरेंस रह जाता है। और आपने देखा भी होगा ज़्यादातर जो एक बजटरी बाइक्स है अराउंड 20,000 की और एक प्रीमियम बाइक है 70,000 रुपीज़ की, उनका जो फिजिकल ओवरव्यू ऑलमोस्ट, या आप कहें एक ऑलमोस्ट 80% तक वो सेम ही रहता है। पर आप यहाँ पे ये पैसे 70,000 या 80,000 रुपीज़ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आज हम रीज़न जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहला फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। अब जो आपकी बाइसिकल है, जो उसकी फ्रेम है या उसके काफ़ी सारे पार्ट्स है, जैसे गियर हो गया, कैसेट हो गया, सस्पेंशन हो गए, वो आपकी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर होते हैं वो डिपेंड करता है। सो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग गाइस जब आपकी फ्रेम की होती है, तो जो उसमें मटेरियल यूज़ होता है वो कौन से ग्रेड का है। बिकॉज जब आप एक मोल्टन मेटल को एक प्रोडक्टिव चीज़ में या किसी प्रोडक्ट में आप इंडल्ज करते हैं, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल का परसेंटेज रेट है उस मोल्टन मेटल में वो कितना है, उसके हिसाब से इनका डाइवर्जन होता है या ग्रेड्स बनते हैं। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, एक पूरी एक स्टील फ्रेम होती है और एक कार्बन फाइबर फ्रेम रहती है, जो उसमें R&D लगी रहती है या फिर जो उसमें इन्वेस्ट हुआ रहता है टाइम या फिर जो एफर्ट्स हैं, तो उसके बेसिस के हिसाब से वो उसकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं। और यही चीज़ है उसको एक प्रीमियम डिज़ाइन या एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती हैं। सो ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पूरा पार्ट है इसका। तो फिर उसके बाद आता है गाइस, जब आपकी पूरी जो फ्रेम है वो एक तरीके से फिनिशिंग टच उसे देना पड़ता है, तो वहाँ पे जब एक रॉ फ्रेम अगर आती है या कोई रॉ पार्ट आता है, उसके बाद जब उसमें कटिंग, ड्रिलिंग या फिर जो फिनिशिंग या फिर ग्राइंडिंग जैसी काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, उसके बाद जाके वो फ्रेम एक तरीके से रेडी रहती है। पर उसके बाद जो होता है, जो उसमें पेंट लगता है, अब गाइस पेंट भी यहाँ पे काफ़ी मेजर प्ले करता है। बिकॉज पेंट भी अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग ग्रेड का रहता है। तो प्रीमियम बाइक्स में आप देखेंगे कि जो उसके पेंट में जो क्वालिटी है या फिर उसमें जो लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और आपने ज़्यादातर देखा होगा जो अलग अलग ग्लॉसी कलर्स रहते हैं और जो उसकी फिनिशिंग रहती है, जो उसमें ग्राफिक्स रहते हैं एकदम लेयर बाय लेयर के साथ, तो उसमें भी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज वो थोड़े कस्टमाइज होते हैं और जो उनमें ग्राफिक्स लगे रहते हैं अलग अलग, मतलब ड्रैगन या फायर जो भी थीम्स रहती हैं उसमें, तो उससे भी कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो गाइस, दूसरा फैक्टर रहता है आपका मेजरमेंट्स एंड एरर्स। जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो उनकी फिज़िकल ओवरव्यू रहता है, जो उसमें स्ट्रक्चर बनता है उनका, तो वो कितनी एक्यूरेसी से बना है और कितनी उसमें R&D लगी है। या फिर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो स्ट्रक्चर में है कहीं आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ये कुल जब टोटली रिजल्टेंट इनका आता है, तो कहीं ना कहीं इस पे एरर्स रहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट्स एंड एरर्स। ये हर बाइक्स में होता है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एकदम एक्यूरेटली नहीं बनता है, उसमें कुछ ना कुछ 0.0 या फिर 0.1% का कुछ ना कुछ मेजरमेंट एंड एरर्स रहता ही रहता है। सो अब बात करते हैं गाइस तीसरा। तीसरा है गाइस इसके कंपोनेंट्स। सो गाइस, हमने तो बात कर ली मेन जो है उसकी फ्रेम। अब उसके बाद जो उसके कंपोनेंट्स हैं बाइसिकल्स के, जैसे कि गियर्स हैं, उसके कैसेट है, उनकी क्रैंक है या उसका सस्पेंशन है, और जो उनके ब्रेक लीवर्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और गियर के कैसेट्स एक्सेट्रा जितने भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में बताया, जैसे कि आप इन बाइसिकल की फ्रेम बनती है, वैसे ही ये भी गियर्स या फिर जो भी इसके पार्ट्स हैं वो भी उसी अलग अलग ग्रेडिंग के मटेरियल्स या फिर उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में दिया जाता है, या उसमें कोटेड, एक सिरामिक कोटेड होती है या फिर एक टाइटेनियम कोटेड होती है। तो ये अलग अलग जो R&D होती हैं, ये यूज़ की जाती हैं ताकि जो कंपोनेंट्स है या फिर जो एक प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे।
और वो जल्दी उसमें फेलियर ना आए। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे कि आप देखेंगे एक बजटरी बाइसिकल में आपने देखा होगा जो गियर्स आते हैं वो टॉर्नी टॉर्नी नॉर्मल रहते हैं या फिर टॉर्नी ZX या ZY रहते हैं। और एक जो प्रीमियम बाइसिकल जो अराउंड आपको 1 लाख रुपीज़ की पड़ेगी, उसमें शिमानो के XT या एकदम हायर वेरिएंट गियर्स रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो ये तो एक कंपोनेंट्स का है, बिकॉज जब कंपोनेंट्स एक साथ असेंबल होते हैं तो वो थोड़ी सी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ा ही देते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट है आपका इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्स। सो गाइस, वो डिपेंड करता है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो किधर हुई है, अगर इंडिया में हुई है या फिर अगर कोई बाहर की कंपनी से प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसमें जो ड्यूटीज़ चार्जेस लगते हैं वो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं वहाँ पे, और उसकी जो एट द लास्ट जो कॉस्ट आती है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे फ़िलहाल तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और काफ़ी ऐसी कंपनियाँ जो यहाँ पे असेंबली करके अपने प्रोडक्ट बेच रही है। सो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे ट्रैक हो गई या बिटवीन हो गई या बाकी सारी कंपनियां भी हैं, वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दे अपनी। और ये आपने देखा ही होगा, आत्मनिर्भर भारत जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो धीरे धीरे एम्ब्रेस किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे जुड़ेंगी इंडिया से जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी डायरेक्ट यहीं से। सो गाइस, एट द लास्ट जब आपकी पूरी बाइक एक असेंबली होने के बाद पहुँच जाती है तो उसके बाद वो आपको अवेलेबल होती है ई कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे अमेज़ॉन है, चूज़ माई बाइसिकल है या फ्लिपकार्ट है या बाकी कोई और भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती हैं। उसके बाद जो गाइस आप ऑफलाइन लेते हैं मीन्स डीलर से, तो वहाँ पे भी कॉस्ट का आप वेरिएशन देखेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में भी जो आपको प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपको कंज्यूमर पे मिलता है, और जो ऑफलाइन आपको मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे डीलर का भी कमीशन रहता है, ऑब्वियसली वो फेयर है। वहाँ पे थोड़े से आप कॉस्ट थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क दिखेगा ही। तो गाइस, ये रहा पूरा एक एनालिसिस कॉस्ट फैक्टर को लेके, जहाँ पे आपने देखा होगा ये बाइसिकल की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी शोरूम आने तक की प्रोसेस क्या रहती है और उनमें क्यों डिफरेंस आ जाता है उनके प्राइस रेंज में, और बजटरी बाइक्स और प्रीमियम बाइक्स को लेके और उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस रहता है। सो आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द कुमाऊनी राइडर्स व्लॉग्स। और हमारी आने वाली राइड पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मैं सारे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से इजीली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।